नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि साल 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या फिर नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बीएमसी चुनाव पर कहा कि तैयारी चल रही है। वहीं बीड में सरपंच की हत्या पर कहा कि इसके तार राज्य सरकार के एक मंत्री से जुड़े हुए हैं। अब एसआईटी जांच की बात हो रही है। बीड और परभणी की एक घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा चिंतित हैं। इस घटना के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पर चलते हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने परभणी की घटना को लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर जमकर हमला बोला था और उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र के हालात बिहार से ज्यादा खराब हैं और सीएम को इसका संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि विपक्ष को क्या करना है, कहां जाना है, क्या बोलना है, यह पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या सीएम देवेंद्र फडणवीस तय नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की स्थिति बिहार से भी ज्यादा गंभीर है, जिसे सीएम फडणवीस को समझना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीड और परभणी में हुई घटनाएं राज्य की छवि को कलंकित करती हैं और इन अपराधों में शामिल लोग आपकी सरकार में मंत्री हैं। राहुल गांधी का परभणी दौरा सही था क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे में अब परभणी और अन्य घटनाओं को लेकर जिस तरह से यहाँ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कहीं ना कहीं मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का ये बयान कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में महायुति एमवीए में महाराष्ट्र के अंदर सियासी खींचतान देखी जा रही है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी संजय राउत के बयान पर किस तरह से पलटवार करती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।